हेलो। अरे जल्दी लाइव करो नहीं यार। हो गया। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ने वाले ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एक होता है चला स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में चला वोल्टेज बढ़ता है, स्टेप अप यहां से हम इनपुट देते हैं, यहां से आउटपुट लेते हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है कि जहां से इनपुट देते हैं वो ज्यादा होगा और जहां से आउटपुट लेते हैं वो कम होगा। ये इनपुट हो गया और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। प्यारे बच्चों, जहां से इनपुट देते हैं उसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग। और जहां से आउटपुट लेते हैं वो द्वितीयक। ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक। जहां से इनपुट देते हैं वो प्राइमरी और जहां से आउटपुट लेते हैं सेकेंडरी। जहां से इनपुट देंगे प्राइमरी, आउटपुट लेंगे सेकेंडरी। तो यहां तो चला करंट देखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। चुंबकीय बल रेखाओं कोई काटेगा तो चूंकि ये ज्यादा काटेगा इसलिए वोल्टेज बढ़ा देगा और ये कम काटेगा इसलिए वोल्टेज घटा देगा। ये हो गया प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। जगह में करंट देंगे वो प्राइमरी है, जगह से करंट लेंगे वो सेकेंडरी। तो ये वोल्टेज बढ़ाएगा कि घटाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा और करंट यहां आइएगा, ये वोल्टेज घटाएगा और करंट का मान क्या करेगा, बढ़ाए। इसमें प्राइमरी में फेरों की संख्या कम और सेकेंडरी में ज्यादा। इसमें प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में कम। सही है। और एक होता है ट्रांसफार्मर अनुपात। ट्रांसफार्मर अनुपात, आप कहिएगा ये ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है। ये होता है सेकेंडरी या बटा प्राइमरी। सेकेंडरी में फेरों की संख्या, एन बोले तो फेरों की संख्या, सेकेंडरी में फेरों की संख्या बटा प्राइमरी में फेरों की संख्या। बताओ सेकेंडरी में ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा बटा कम एक से बड़ा ना। यहां कम है तो कम बटा ज्यादा, यानी इसका जो ट्रांसफार्मर अनुपात होगा वो एक से ज्यादा की कम, ज्यादा ना। याद नहीं रहे तो याद रखिएगा, स्टेप अप है तो एक से ज्यादा, डाउन है तो एक से कम। इसका जो ट्रांसफार्मर अनुपात होगा, ट्रांसफार्मर अनुपात वो होगा चला एक से कम। ठीक है। स्टेप डाउन का एक से कम और स्टेप अप का एक से ज्यादा। ट्रांसफार्मर अनुपात होता है सेकेंडरी में फेरों की संख्या बटा प्राइमरी में फेरों की संख्या। बता, इसमें स्टेप अप कम से ज्यादा, स्टेप डाउन ज्यादा से कम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो, यहां कॉइल्स की संख्या ज्यादा है कि नहीं, यहां कॉइल्स की संख्या कम। यहां इस स्टेप डाउन में देखो, यहां कॉइल्स की संख्या ज्यादा और यहां कम है। बोलन रे, कहते हैं यह लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। कौन, स्टेप अप लो एसी वोल्टेज को हाई एसी, या हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है। कौन, स्टेप डाउन। स्टेप अप की अगर हम बात करें तो ये स्टेप अप है, स्टेप अप है। इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होती है। सही है। स्टेप डाउन में इसमें प्राथमिक में द्वितीयक में फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है।
किसमें अधिक होती है? इचला प्राथमिक में न ज्यादा होगा, अद्वितीयक में कम। इसका ट्रांसफार्मर अनुपात 1 से, इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम, स्टेप डाउन का 1 से कम और स्टेप अप का 1 से अधिक। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान कम हो जाता है, जब वोल्टेज का मान कम हो जाता है तो करंट का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें व्यक्त करते हैं? ट्रांसफार्मर हम बोले दो सिद्धांतों पर काम करता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेबलाइजर में हम लोग यूज करते हैं, वो स्व प्रेरण, एक ही कॉइल होता है, उसमें खुद से प्रेरणा लेकर काम करता है। अब आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर अगर कहेगा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही दो प्रकार का होता है, अन्योन्य प्रेरण जिसमें कितने कॉइल होंगे? एक की दो, स्व प्रेरण में, और एक होता है चला स्व प्रेरण। ये आपका पहला उत्तर होगा, ये आपका दूसरा उत्तर होगा। इसका एग्जांपल है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आपका तीसरा उत्तर होगा। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में यही आपका पहला उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिए। आज तुम लोग मेरा मजाक उड़ाए है ना, कल तुमसे हम बदला लेंगे गिन गिन के। रुक रुक रुक, आज तो मेरा मामला गड़बड़ा गया, कल के लिए बाबू तुम तैयार रहना, ठीक है? कल 8:01 में खाली कोई आके दिखा, जल्दी लिख। द हिंदू अखबार में चला कल का दिया है, रेस्ट ऑफ द वैकेंसी को इस साल पूरी की जाएगी। अश्विनी वैष्णव का लीगल बयान है। हाँ, उसमें 3,35,15,000 में ये भी है, 1,35 को माइनस करके। द हिंदू चला ऑथेंटिक अखबार है, इसलिए वहां जो भी चीजें निकलती है वो ऑथेंटिक ही होती है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अन्योन्य प्रेरण और दूसरा स्व प्रेरण। अब कहते हैं चला, एक होता है ट्रांसफार्मर फॉर्मूला। ट्रांसफार्मर फॉर्मूला क्या होता है? NS/NP इज इक्वल टू VS/VP इज इक्वल टू IP/IS इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां चला S हो तो सेकेंडरी, S बोले तो सेकेंडरी, बोले तो द्वितीयक ना, आप P बोले तो प्राइमरी, या प्राइमरी बोले तो प्राथमिक ना। तो कहता है NS/NP यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या बटा प्राइमरी में फेरों की संख्या बराबर सेकेंडरी का वोल्टेज बटा प्राइमरी का वोल्टेज बराबर प्राइमरी की धारा बटा सेकेंडरी की धारा। बोलो रे, NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? कहता है NS क्या है? सेकेंडरी में फेरों की संख्या। NP क्या है? प्राइमरी में फेरों की संख्या। VS सेकेंडरी का वोल्टेज, VP प्राइमरी का वोल्टेज, IP प्राइमरी की धारा और IS सेकेंडरी की धारा। बोलो, तो फॉर्मूला हो जाएगा, इस सब का दिया हुआ है। IP प्राथमिक की धारा होगी, P4 प्राइमरी ना, और IS NP, NS VP VS। अब कहता है चला सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी क्या है? चला, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं।
सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कहते हैं सेल एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक है कि गतिशील है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस परिपथ में चित्र द्वारा प्रदर्शित, इसे परिपथ में ये इस चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सही है ना? सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार का, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। एक होता है प्राथमिक, एक वो रहेगा चला तो सेल, एक से अधिक होगा तो एक प्राइमरी सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो होता है चला, वो बार बार चार्ज किया जा सकता नहीं है, रिचार्जेबल नहीं है, रिचार्ज आप नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं, और इसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ये रिचार्ज नहीं होता है, ये रिचार्ज कर सकते हैं। बोलो ना रे। अब चला, रिचार्ज अगर नहीं करेंगे मतलब उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? एक होता है रिवर्सेबल, एक होता है इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, तो उसको हम इरिवर्सेबल रिवर्सेबल कहते हैं। तो बताओ, इसमें बार बार चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सेबल है, अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय, जिसको हम लोग रिवर्सिएबल कहते हैं। और एक होता है चला उत्क्रमणीय, जिसको हम रिवर्सिएबल कहते हैं। हाँ हाँ, इरिवर्सिबल। हाँ, ये हो जाता है रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय इसलिए क्योंकि बार बार एक ही काम को हम कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। और ये अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि इसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। इसकी क्षमता जो होती है कम होती है, इसकी क्षमता कम, इसकी क्षमता अधिक होती है। इसका लिस्ट है चला, वोल्टेइक सेल है, लेक्लांसे सेल है, शुष्क सेल है, ये सब इसमें आएगा, लेड एसिड सेल वगैरह इसमें आएगा, जो द्वितीयक में आता है। अब किसकी क्षमता कम है चला? प्राथमिक की क्षमता कम है और द्वितीयक की क्षमता अधिक है। इसमें चला लेक्लांसे आता है, वोल्टेइक सेल। सबसे पहला बैटरी बनाया था अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। किसने बनाया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्राथमिक सेल यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। सही बात है। द्वितीयक सेल इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसे पुनरावेशित भी किया जा सकता है। सही की गलत? इसमें रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। बोलो हाँ या ना? इसमें रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। इसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक की अपेक्षा कम होता है, प्राथमिक का कम होता है और द्वितीयक का ज्यादा। प्राथमिक हम लोग चला बैटरी जो यूज करते हैं वो घड़ी के में, टॉर्च में, रिमोट में, तो उसका क्षमता कम होता है। और द्वितीयक हम लोग यूज करते हैं घरों में, बड़का बैटरा जो कहता है तुमको, जिसको बार बार चार्ज कर सकते हैं, उसकी क्षमता अधिक होती है। इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है। प्राथमिक सेल के ही उदाहरण है वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे, शुष्क मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल। इसमें इसे संचित सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये बार बार संचित करता है। संचित करता है मतलब ऊर्जा को बार बार स्टोर करता है। और इसका एग्जांपल है लेड एसिड सेल, जिसका पर प्लेट 2 वोल्ट होता है। एडिशन निकेल सेल और विद्युत निकेल कैडमियम सेल। इसमें चला आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन प्राथमिक सेल है या निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। तो आपको ये लिस्ट याद रखना चाहिए। वोल्टेइक, डेनियल, लेक्लांसे, शुष्क मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सब प्राथमिक है। और लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल, ये सब द्वितीयक है। लेड एसिड सेल चला हम लोग घर में यूज करते हैं। घर में जो बैटरी होता है ना, लेड एसिड होता है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो मरकरी सेल है ना, इसका उपयोग हम लोग घड़ी में करते हैं, जिसको हम बटन के रूप में नहीं होता है, उसको बटन सेल भी कहते हैं। घड़ी का बैटरी देखे हो, बटन के जैसा होता है, इसको हम लोग बटन सेल भी कहते हैं।
कौन सेल कहते हैं चला? बटन सेल। इसको हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। अब चला देखो, घड़ी में तीन चीजें होती, बैटरी में तीन चीजें होती है। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है विद्युत अपघट्य। देखो तीन चीजें होती है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, और एक होता है विद्युत अपघट्य, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। घड़ी में कितनी चीजें होती है? तीन। कौन कौन? एनोड, कैथोड और एक विद्युत अपघट्य। कभी अगर बैटरी खोलने का मौका मिला होगा आपको, उसमें भी आप देखिएगा तीन चीजें होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड हो गया पॉजिटिव। चला अगर बैटरी, ए छोटू इधर से बैटरी दे। क्या सोचते रहता है तुम? अरे बहुत सोचता है। सोचने से चला काम होगा? तो एडमिशन कल हम कर दिए थे। हाँ, कितना पैसा दिया था? 1000। साइंस ट्रेड दोनों पूरा खुश है। ये आया खत्म रहा, 21,000 है ये है। कभी कभी चला मूड खराब रहता है तब डांट देते हैं, ना तो मूड अगर ठीक है तो बच्चा देख के समझ में आ जाता है। वो बोलेगा नहीं, चला बोलने के तरीके से समझ में आ जाता है कि बच्चा के पास पैसा नहीं है। कुछ कुछ होता है वो गड़बड़ होता है। वो पैसा रखते हुए कभी कभी बच्चा आता है सीधे कहता है पैसा नहीं है हम पढ़ेंगे। चेहरा देख के लग रहा है कि सही में पैसा नहीं है, एकरा पढ़ना है, लिख के देते हैं ले पढ़ लो। 15,000 के बैच फ्री में पढ़ लो। सीधे आएगा कहेगा पैसा नहीं है हम पढ़ेंगे। देखने से नहीं लग जाएगा तुमको कि इतना कॉन्फिडेंस है इसमें, ये कहता है हम पढ़वे करेंगे। कल एगो लड़का एप्लीकेशन लिख के दिया है, आदरणीय एसके झा सर, सादर प्रणाम, मैं वेटर का काम करता हूं और मेरे पास मात्र 900 रुपए है और आपकी ड्यूज राशि जो है वो 1500 रुपए है, मैं देने से असक्षम हूं, कृपया 500 रुपया ग्रहण करें। हम चलो अगर कार्ड लिया, लिख दिया कि पढ़ लो, तो बच्चा इतना खुश हुआ उसके बाद। लेकिन चला अब तुम समझो कि लोग वेटर का काम करके भी पढ़ रहा है, वेटर का काम करके भी लोग पढ़ रहा है। अब तुमको छोटा पढ़ने का मौका मिला है, तब बाबूजी का एटीएम मिला है, तुम नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है रे, अब तो ये तोहर ईमान जाने चला। जितना ज्यादा से ज्यादा होता है उतना टेस्ट मारो, जितना ज्यादा से ज्यादा होता है उतना पढ़ाई करो, नहीं तो जब बोरा में। हमसे चला जो हेल्प होगा हम जरूर करेंगे, लेकिन तुमसे भी जो हेल्प होना चाहिए खुद के लिए वो तुम करो। तुम कर ही रहा है, चला अब कितना जान नहीं है दे देगा, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन ये करते रहो तब, 1 महीना करने से थोड़े होगा। चला ये खुल नहीं रहा, चाबी तो हथियार है, रुक ना हम कर देते हैं, तुम काहे टेंशन ले रहा। अच्छे भूलना, बचपन में सब काम किया था, हम लोग तो खूब किए थे। निप्पो बैटरी देखो चला, इसमें दो चीजें होती है। एक तो ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये प्लस होता है, ये बॉडी जो तुमको दिख रहा है ना ये माइनस होता है। ये छड़ दिख रहा है ना ये कार्बन का, ये प्लस है, और ये बॉडी जो है माइनस है। इसके अंदर जो भरा हुआ है चला वो विद्युत अपघट्य है। इसके अंदर एक लुगदी होती है, क्या होती है चला? कभी फाड़ा होगा निप्पो बैटरी तो पता चलिए गया, वही लुगदी जो है वो विद्युत अपघट्य है। यही तीन चीजें होती है। तो एक को माना जाता है एनोड, एक को माना जाता है कैथोड, एक हो गया विद्युत अपघट्य।
तो सभी बैटरी में एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य ही पूछा जाता है, उसका हमने चला एक लिस्ट कर दिया है। देखिए, वोल्टेइक सेल होगा तो उसका विद्युत अपघट्य H2SO4 होगा, उसका धन ध्रुव, धन को यहां कैथोड कहते हैं, चला ये ध्यान रखना, उल्टा होता है, और एनोड होता है जिंक का। तुम गौर से देखो, सब में एनोड जिंके का है, अरे बोलो ना रे। उसके बाद डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट कैथोड कॉपर का, लेक्लांसियम अमोनियम क्लोराइड कैथोड कॉपर का, और शुष्क सेल ही मेरे हाथ में है, सॉरी कार्बन का, शुष्क सेल जो है ये मेरे हाथ में, यही शुष्क सेल है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसमें भी कैथोड कार्बन का, और मरकरी सेल में KOH और ZNO का विद्युत अपघट्य होगा, स्टील का होगा इसका धन ध्रुव, और सिल्वर ऑक्साइड सेल में Ag2O ये सिल्वर का होगा, बाकी में सब में एनोड किसका होगा, जिंक का। लेड एसिड सेल में H2SO4 होगा, धन ध्रुव जो होगा PbO2 का, ऋण Pb का। एडिशन सेल सेम है, निकेल कैडमियम सेल भी सेम है, इसमें चला इसका विद्युत धन और ऋण का कोई फिक्सेशन नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हैं। अब तुम कहोगे इतना याद करेंगे गुरुजी, एकदम नहीं याद करना है, हम जो हाईलाइट करवा देते हैं वही याद कर लेना तो हर काम हो जाएगा, नहीं तो इतना याद कर पाएगा। एगो वोल्टेइक सेल याद रखना, एगो शुष्क सेल याद रखना, दूगो एगो लेड एसिड सेल, तीन गो, ये तीन गो के अलावे चला तोहर तकदीर में साफे मोटका कलम लिखल होगा, जे कहियो ने पूछा है तोरे बारे में पूछ देगा तो हम की करेंगे, मात्र तीन गो याद रखना है, हो गया। सिल्वर ऑक्साइड सेल की, सिल्वर ऑक्साइड सेल कहां होता है पता है, डिजिटल कैलकुलेटर में। मरकरी सेल होता है घड़ी में। अच्छा चला बताओ, किसी भी घड़ी को हम भी एगो आदमी से सीखे थे तो सिखा देते हैं, कैसे पता चलता है कि घड़ी बैटरी वाला है कि चाबी वाला है? कितने लोगों को पता है? तुम्ही लोगों को बताए थे हम, अब पता नहीं बताए होंगे, हम हमेशा ही बात बताते रहते हैं, क्योंकि ये जब हम सीखे थे तो हमको बड़ा अच्छा लगा था। ये चला घड़ी जब टक 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 चलता है तो मतलब वो बैटरी वाला है, और अगर ऐसे चल रहा है तो वो चाबी वाला है। मतलब घड़ी अगर ऐसे 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 चल रहा है बैटरी वाला है, और अगर घड़ी ऐसे चल रहा है चाबी वाला है, ठीक है। अब सिल्वर ऑक्साइड सेल डिजिटल कैलकुलेटर में यूज होता है। देखना तुम, कैलकुलेटर का बैटरी बहुत लंबे समय तक चलता है, ऐसा देखे हैं? क्योंकि उसमें चला सिल्वर ऑक्साइड सेल लगा होता है, थोड़ा महंगा होता है। कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग छोटे कैलकुलेटर में करते हैं। अब बैटरी का ऋणात्मक प्लेट अधिकतम किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। बैटरी का समूहन है दो प्रकार का, सेलों का समूहन को बैटरी कहते हैं। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चला बैटरी कहते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नवका वाला किताब में नहीं होगा शायद, ये हम हटा दिए। इसको तुम लोग भी हटा दो क्योंकि जरूरत नहीं है, इसको काट दो। पुराना वाला किताब जिसके पास होगा, इसकी जरूरत नहीं है। चला, इट्स टू हेक्टिक बट इट्स नॉट आस्क्ड टू यू, इसलिए इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। सेलों का समूहन आपके लिए जरूरी नहीं है। नए वाले किताब में हम हटा दिए, नए वाला में ना है, नए वाला में हटा दिए हम। देखो जिसका ये हम बताए थे तुमको, याद करो, जिस कॉमन है, जिसका एनोड है, जिस पर कैथोड, याद है? तो चला, ये भी नए वाला किताब में हम यहां से हटा दिए क्योंकि ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है। अब आते हैं चला मोटर और जनरेटर में। किसमें आते हैं? मोटर और जनरेटर में। गौर फरमाइएगा, चला ये जनरेटर है और ये मोटर है, ध्यान दो। ये क्या है? जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है? चला, जनरेटर जनरेट करता है बिजली और मोटर में बिजली देते हैं तो ये घूमता है। दो बातें हैं, इसको आप घुमाइएगा तो बिजली पैदा होगा, इसमें चला बिजली दीजिएगा तो घूमेगा। पंखा भी एक प्रकार का मोटर है, पंखा एक प्रकार का क्या है? मोटर। इसमें करंट देते हैं तो ये घूमता है, और जनरेटर को घुमाइएगा तो करंट मिलेगा। यही ना बात है? तो चला गौर फरमाइएगा, जनरेटर और मोटर में, ये मोटर है कि जनरेटर? ये देखो ना, बैटरी लगा हुआ ही घूम रहा है, मोटर है कि जनरेटर? इसमें चला घुमा रहे हैं तो करंट मिल रहा है, तो क्या है?
ई चला जी है जनरेटर, बोलो हाँ या ना। अब देखो, अगर हम ये मोटर है और ये जनरेटर है, तो मोटर में लगता है चला फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर में राइट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कहां क्यों लगता है, ये तुमको याद ही नहीं रहेगा कहां लेफ्ट कहां राइट। तो याद रखना कि राइट हैंड से जनरेटर कभी स्टार्ट किए हो? नहीं, कुछ तो कर लो। जनरेटर आप कभी स्टार्ट नहीं किए हैं? जनरेटर हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, ऐसे कभी ऐसे से स्टार्ट किए होगा? तो राइट हैंड से जनरेटर स्टार्ट करते हैं, इसलिए जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल। अब चला देखो जनरेटर क्या कहता है और मोटर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें चला, तो एक फॉर्मूला है F बराबर BIL साइन थीटा। ये कैसे चलता है मोटर, सब चला अब पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस इस बार जो है ना गड़बड़ा दिया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़का खाली पढ़ के जाता था ना कि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतने पढ़ता था उसन फुसन से आ जाके मामला कर देता था। लेकिन अब तो चला ऐसा ऐसा झोल इस बार पूछा है ना, मैग्नेट से इतना क्वेश्चन पूछा है जगह कोई माई बाप नहीं। इसलिए हम मैग्नेट नया वाला किताब से पढ़ाएंगे। नया वाला किताब में मैग्नेट में बहुत सारा चीज जोड़े हैं। मैग्नेट नया वाला किताब और पुराने वाले किताब में बहुत का डिफरेंस है। पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अवेलेबल क्या चला, हम उपलब्ध करवा देंगे। जिसके पास नहीं होगा बुक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध मिल जाएगा, नया वाला जो मैग्नेट का मटेरियल होगा। कहते हैं ये नॉर्थ पोल है और क्या है ये साउथ पोल है, यही ना चला। अब गौर फरमाना, ये कहता है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखा जाएगा हो। अच्छा अभी तुम अपने आप से मत पूछना कि हमको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स समझ में आएगा नहीं। अगला चैप्टर मैग्नेट है, उसमें ये सब फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम चलाना है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखा जाएगा, किधर से किधर? ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? पक्का? अब चला एक बात बताइए कि अगर इसमें एक चालक तार रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? चालक तार रख दिया जाए जिससे आई करंट प्रवाहित हो और ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर विक्षेपित हो, और अगर चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करें तो इस पर जो लगने वाला बल है, आगे पढ़ना है हमको, F बराबर BIL साइन थीटा होता है। बी चुंबकीय क्षेत्र है, आई विद्युत धारा है जो तार से हम प्रवाहित किए हैं, L चालक तार की लंबाई है। L चालक तार की क्या है? लंबाई। और थीटा जो है वो कोण है। अब एक बात बताओ, लंबाई का मान कम होता है तब लगने वाला बल कम होता है, और लंबाई का मान ज्यादा होगा तो लगने वाला बल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कॉइल कम है तो बल कम लगेगा। अगर पंखा धीरे धीरे घूमता है तो हम लोग कहते हैं लगता है कॉइले कम है। पंखा हाथ में उठाते हैं हल्का लगता है तो कहते हैं डुप्लीकेट है। काहे? क्योंकि एल का मान कम होगा, चालक तार की जो लपेटा है, जो कॉइल है वो कम होगा, वो कम होगा तो लगने वाला बल भी क्या होगा? कम होगा। इसी सिद्धांत पर चला ये जो बल लगता है ना, इसी सिद्धांत पर ही मोटर चलता है। तो इसमें होता क्या है, जनरेटर और मोटर में मेनली क्या है, इसमें हम लोग देते क्या क्या है। एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबकीय क्षेत्र सब में होगा, इसमें भी चला चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसमें भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होता है दोनों में। चूंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में है। ये मोटर है कि जनरेटर? आई चला, ई जनरेटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होता है। लेकिन इसमें चला हम क्या करते हैं, ईएमएफ या विद्युत धारा देते हैं, तब इसमें बल जो है वो आउटपुट के रूप में निकलता है। बल लगता है तभी ना मोटर घूमता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, अब बल लगाते हैं और तब हमको ईएमएफ या विद्युत धारा मिलता है। बोलेंगे इसमें चला चुंबकीय क्षेत्र और ईएमएफ होता है। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों में ना होगा, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होगा। इसमें चला ईएमएफ देंगे तो बल लगेगा,
इसमें चला बल लगा के घुमाएंगे तो ईएमएफ जनरेट हो। यही ना बात है। इसके बारे में हम कह सकते हैं ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोलेंगे। कहते हैं विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। कहते हैं विद्युत जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे विद्युत जनरेटर कहते हैं। कहते हैं यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। खिंचाव मतलब एफ बोले तो बल, बल बोले तो खिंचाव ना। आइए चला विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। कहता है जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल लगता है। देखो ये धारावाही चालक तार है, इसमें आई करंट दे रहे हैं, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक बल लगता है जिसके कारण मोटर क्या करता है, घूमता है। कहता जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है। इसमें आओगे तो कहते हैं जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करे, काट दे। और जब चुंबकीय बल रेखाओं को काट दे तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव बल। यह फ्लेमिंग का कौन नियम, बायां की दायां, बायां ना, और ये फ्लेमिंग का दायां। जनरेटर राइट हैंड रूल ना। कहते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत धारा होगा तो गति करेगा। यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत धारा होगा तो बल लगेगा। अब बल लगेगा तो क्या होगा, गति करेगा। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ना, मोटर है ही, अरे इस साइड मोटर है, आइए जनरेटर है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा देंगे तो गति होगा। इसमें चला यह जनित्र डायनमो फ्लेमिंग के कौन नियम, दाएं हाथ का नियम। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और चालक में गति देंगे तब ना प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। जनरेटर में क्या होगा, चलो चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों में कॉमन है, इसको जब गति देंगे तब विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अगर इसका उपयोग पंखा, पंखा भी एक प्रकार का मोटर है, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रक हो गया मतलब मिक्सचर इत्यादि में डीसी जनित्र नहीं, ये नहीं होगा, ये यहां का पॉइंट है। कहते हैं प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती एसी होती है। यदि प्रत्यावर्ती धारा को का उपकरण में दिष्ट धारा में बदलकर बाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाएगा, डीसी। एसी देगा तो एसी जनरेटर, डीसी देगा तो डीसी जनरेटर। बोलन रे, जो देगा वही जनरेटर। लेकिन चला इसमें कुछ चीजों को समझना होगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। देखो एक बार हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यही फिगर है, चला इसमें थोड़ा कम्यूटेटर वगैरह के बारे में इस बार पूछ दिया है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। चला गौर से देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करंट देते हैं तो ये घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों में कॉमन है हो, चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी है और चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी है, कोई डाउट इसमें। लेकिन चला विद्युत धारा देते हैं या ईएमएफ या वोल्टेज बैटरी से देते हैं तब बल लगता है, और बल लगने के कारण क्या होता है, घूमता है। इसमें चला क्या करते हैं, बल लगाते हैं तब धारा मिलता है। बोलन रे, अब बताओ मोटर जो है, ये मोटर है, चूंकि विद्युत धारा दे रहे हैं तो ये घूम रहा है। मोटर लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड रूल, आज जनरेटर में घुमा रहे हैं तो करंट मिल रहा है, तो राइट हैंड रूल ना। बोलन रे, मोटर में कौन रूल, आज जनरेटर में। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी जानेंगे। देखो ये तो हो गया मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां चला एक दो चीजें होती है, या तो ये जो मामला है या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है। इसको कहते हैं स्लिप रिंग और इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग, SPLIT। स्प्लिट का मतलब बटा हुआ, स्प्लिट का मतलब ये स्लिप रिंग है और ये स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, बटा हुआ। बोले मैं नहीं करेंगे। इसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं।
जनरेटर जो यहां तक जनरेट करता है चला, ये एसी जनरेट करता है। अगर यहां पर ये स्प्लिट रिंग लगा दोगे आप तो डीसी दे देगा, और यहां पर स्लिप रिंग लगा दोगे तो एसी दे देगा। बोलन रे, ये जनरेट क्या करता है? अगर ये वाला यंत्र लगा दोगे तो क्या दे देगा? आउटपुट। यानी कम्यूटेटर जो यहां अगर हम लगाते हैं, इसको हम कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहते हैं। कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहते हैं। इसका काम क्या है? ये जो एसी जनरेट होता है वो इससे होते हुए किसमें निकल जाएगा? डीसी में। इसका काम है चला कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट का मतलब बटा हुआ जो रिंग अगर हम यहां लगा देंगे, जैसे ये बटा हुआ है, तो ये डीसी देगा तो कि एसी क्या देगा? तो लिखो एक लाइन, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग डीसी विद्युत धारा देता है। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट लिख लेगा ना, चला SPLIT, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग डीसी विद्युत धारा देता है। कौन विद्युत धारा देता है? चला डीसी विद्युत धारा देता है। कौन विद्युत धारा देता है मेरी जान? कौन? अगर ये कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग आप लगा दोगे तो ये क्या देगा? डीसी। यानी ये एसी को किसमें बदल देता है? डीसी में। अर्थात यह एसी को डीसी में बदलता है। लिख लो, पूछता है, अर्थात यह एसी को डीसी में बदल देता है। अर्थात यह एसी को किसमें बदल देता है? चला डीसी में बदल देता है। एनी डाउट? अब चला मोटर के लिए कौन सा रूल लगेगा? लेफ्ट की राइट? और जनरेटर के लिए राइट। अब ये रूल क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। जनरेटर और मोटर का जो रूल है, ये मान लीजिए चला कौन पोल है? नॉर्थ की साउथ। ये मान लीजिए चला, एनी डाउट? नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर? चुंबकीय बल रेखा ही विद्युतीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। चुंबकीय बल, जैसे मुखिया जी से निकलने वाली रेखाएं ही ना मुखिया जी का क्षेत्र दर्शाता है, तो चुंबकीय बल रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। बोलन रे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर? नॉर्थ से। अगर इसमें मान लो ये कॉइल लगाते हैं चला, और ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो ध्यान देना, इसमें विद्युत धारा की दिशा ये होगी। बोलवे नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब बल चला या तो इधर से लगेगा तो ऐसे घूमेगा, और इधर से लगेगा तो ऐसे घूमेगा। जैसे ये अगर चला कॉइल है, ये अगर कॉइल है, इस पार्ट में अगर बल लगाएंगे तो इधर घूमेगा, और इस पार्ट में बल लगाएंगे तो इधर घूमेगा। इधर बल लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा, और इधर बल लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा। बोलन रे, ये दोनों नियम में 3 उंगलियों को एक दूसरे पे से समकोण पर रखकर यह नियम बनाया गया, मोटर के लिए भी और जनरेटर के लिए भी। और 3 पैरामीटर्स लिए गए। 3 पैरामीटर क्या क्या है? एक है चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है धारा कह दो, ईएमएफ कह दो। एक ही बात है कि अलग अलग बात है? ईएमएफ होगा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो धारा का प्रवाह होगा। और तीसरा कह दो तुम बल या गति। जिधर बल लगेगा उधर न गति होगा हो। अरे बल जिधर लगेगा उधर न गति होगा। इन्होंने ये 3 पैरामीटर को 3 उंगलियों पर रखा। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये बल को दिखाता है, ये धारा को। लेकिन चला यादें नहीं रहेगा। तुम ये बताओ, ये तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? तो अंगूठा ना, तो भैया ये बल को दर्शाएगा।
खत्म। ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा। तो जब मेन चैप्टर है विद्युत धारा, तो मेन चैप्टर विद्युत धारा है, तो मेन आदमी बीचे में ना बैठेगा। तो चला ये बीच में कौन? इसका मतलब ये है इसको अंगूठा, ये मध्यमा, ये तर्जनी, या इसको प्रथमा भी कहते हैं। इसको प्रथम उंगली भी कहते हैं, इसको तर्जनी भी कहते हैं, इसको चला मध्यमा या द्वितीयक उंगली कहते हैं। बोलन रे, ये अंगूठा। तो सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? आज के बाद ही तुम कभी नहीं भूलोगे। सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? अंगूठा। आज जो मेन आदमी है विद्युत धारा, वो बीच में बैठेगा, यानी मध्यमा जो है वो विद्युत धारा या ईएमएफ को दर्शाता है। तो बच गया, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। नहीं समझा? कहेगा बल को कौन दर्शाता है? बल या गति को कौन दर्शाएगा? विद्युत धारा को, मध्यमा ना। ये बच गया चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो अब डिफरेंशिएशन क्या है। मान लो फ्लेमिंग का हम राइट हैंड रूल लेते हैं। राइट हैंड रूल कहता है, देखो धारा की दिशा इधर है। अरे बोलो रे, धारा की दिशा नीचे है, धारा की दिशा नीचे है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, लगने वाला बल इधर होगा। ये कहता है राइट हैंड रूल कि अगर अंगूठा बल की दिशा को पहले तो तीनों उंगलियों को समकोण पर फैलाना है। अगर अंगूठा बल की दिशा को दर्शाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तो मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी वही कहता है। ये कहता है कि अगर मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, तो अंगूठा जो है लगने वाले बल या गति की दिशा को दर्शाए। ये किसको दर्शाएगा? विद्युत धारा या प्रेरित ईएमएफ? चुंबकीय क्षेत्र ना। बोलो रे, ये किसको दर्शाएगा? धारा या प्रेरित ईएमएफ? बल, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा, बल। थैंक यू वेरी मच। कल बदला लेंगे हम 8 बजे, आके देखना टांग झाड़ेंगे।